आखिर राम राज्य में क्या है कि राम राज्य की कल्पना बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि तपस्वी और साधु संत महात्मा करते हैं। आखिर उस राम राज्य में क्या है जिसकी कल्पना महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक करते थे। केंद्र में सरकार चाहे जिसकी भी आए, सभी सरकारें राम राज्य की कल्पना करती हैं और जनता को आश्वासन देती है कि हम राम राज्य लाएंगे। इसी आश्वासन से वह शासन करती है। आखिर क्या है राम राज्य में? राम राज्य में प्रजा कितनी खुशहाल थी, इसका वर्णन बाबा तुलसीदास जी अपने दोहे में किए हैं। एक दोहे के माध्यम से समझिए कि राम राज्य में प्रजा कितनी खुशहाल थी। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न करी काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी राम का राज्याभिषेक होते ही सारे प्रजा खुशहाल हो गए, सभी प्रजा में खुशी आ गई, कोई किसी का दुश्मन नहीं रहा। सारे लोग एक दूसरे के हितैषी हो गए, एक दूसरे के सहयोगी हो गए। राम के प्रताप से, राम के आशीर्वाद से समाज से असमता का लोप हो गया, समाज में समानता आ गई। फिर दूसरे दोहे के माध्यम से समझिए, एक दूसरे दोहे में भी राम राज्य में प्रजा की खुशहाली का वर्णन बाबा तुलसीदास जी किए हैं। दैहिक दैविक भवति कतापा, राम राज्य काहू न व्यापा। सबे नर करता परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी राम के राज्य में प्रजा किसी भी प्रकार से दुखहाल नहीं थी। प्रजा के पास न दैवीय दुख था, न दैहिक दुख था, न भौतिक दुख था। यानी प्रजा शारीरिक रूप से भी खुशहाल थी और दैवीय प्रकोप से वंचित थी। मतलब दहाड़, सुखाड़, भूकंप, महामारी, इन सभी पे नियंत्रण था। इन सभी समस्याओं का सामना जनता को नहीं करना पड़ता था। जनता के पास यानी प्रजा के पास सुख समृद्धि के सभी संसाधन उपलब्ध थे। और सारे लोग, सारे प्रजा अपने अपने कामों में निरत थी। यानी सभी लोग अपने अपने काम में मग्न थे। वेद में बताए हुए नियमों के अनुसार सभी लोग चलते थे। यानी वेद में बताए हुए नियम का पालन सभी प्रजा करती थी। इस प्रकार से बाबा तुलसीदास जी राम राज्य की कल्पना किए हैं, उनका वर्णन किए हैं। इन्हीं सभी सुख सुविधाओं को पाने के लिए राम राज्य की लालसा हर एक जनता के मन में आती है।